दोस्तों आज पेश है चाचा भतीजा और खतरनाक जादूगर। ये कवर चित्र है दोस्तों। राजा बलवंत सिंह अपने दरबार में बैठा सभा सदस्यों से बातचीत कर रहे थे कि उसका जन्मदिन मनाया जाए। उसी पर लोगों ने अलग अलग राय दी। महाराज आपके जन्मदिन पर कल एक ऐसा शानदार जश्न मनाना चाहिए। महाराज जश्न तो हर साल मनाए जाते हैं, इस बार विशाल तीरंदाजी मल्ल युद्ध का आयोजन हो तो बेहतर है। आप लोग मेरा जन्मदिन जिस तरह भी मनाना चाहे मना सकते हैं, कोई अनोखा कार्यक्रम नहीं सूझ रहा महाराज। जश्न, नाच गाने, मल्ल तीरंदाजी का खेल तो हर समय समय मनाया ही जाता है। तभी एक अजनबी दरबार में प्रकट हुआ। महाराज की जय हो। यदि आप आज्ञा दें तो कल आपके कार्यक्रम पेश करूं। आपने जादू का कमाल न देखा होगा। क्या तो तुम जादूगर हो? हाँ महाराज, मेरे पास जादूगर के बड़े चमत्कारी खेल हैं। आप अपनी प्रजा देखेगी तो दंग रह जाएगी। महाराज तो इस बार जादूगर की करामात देखें। कहिए सेनापति, आपकी क्या राय है? मेरी भी यह राय है। यह विचित्र और आश्चर्यजनक करिश्मा देखा जाए। यह अजनबी क्या इतना होशियार है? मेरी होशियारी पर शंका मत कीजिए सेनापति, यह देखिए मेरी करामात। और अजनबी जादूगर ने सेनापति की जेब से एक के बाद कई कबूतर निकालकर दरबार में उड़ाए। वाह, कमाल कर दिया, आश्चर्यजनक, बहुत खूब अजनबी। कल तुम अपनी जादू दिखाओ, जैसी महाराज की आज्ञा। पर क्या इनाम क्या मिलेगा महाराज? आखिर पेट भी तो भरना है। तुम कितना धन मांग तुम्हें जितना धन मांगोगे मिलेगा। एक बस महाराज, आप मेरे कार्यक्रम की तैयारी पूरी करवा दीजिए। और दूसरे दिन मैदान में जादूगर का चमत्कार का कार्यक्रम हुआ। महाराज, जन्मदिन पर मेरा अजीबो गरीब खेल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और कुछ ही क्षणों में जनता फूलों की बारिश होने लगी। चारों ओर लाल पीले फूल बिखरने, लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। पिताजी, इतना शानदार खेल इस जादूगर का अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हो और मजा आएगा। जादूगर एक आदमी को अपने पास बुलाता है, मेरे पास आओ। तुम कहो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं? तोड़ दो। हाँ, जादूगर ने उसकी एक टांग खींच ली और निकाल दी, जादूगर के हाथ में आ जाती है। और इसी तरह दूसरी टांग भी निकाल देता है, फिर निकाल देता है और अब हाथ, उसके बाद उसका सिर निकाल देता है, एक तरफ रख देता है। लो, अब अंगों को फिर से जोड़ देता हूँ। और फिर एक चादर के उसके अंगों को ढकता है। जैसे ही वे चादर हटाता है, आदमी सही सलामत निकलता है। अब एक करिश्मा और देखिए। सभी खुशी से ताली बजाते हैं। जादूगर अपने थैले से एक अंडा निकालता है और अंडे को हाथ में लेकर लोगों को बताता है, यह किसका अंडा? मुर्गी का। अच्छा, तो इसको तोड़ के देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। और जादूगर ने अंडा तोड़ता है, उसके बाद एक छोटा हाथी का बच्चा निकलता है। और जादूगर हाथी के बच्चे को चादर फैला फेंकता है और दूसरे क्षण वह हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। देखो, मेरा हाथी जल्दी जल्दी बड़ा हो गया। और जादूगर हाथी को चादर फैला दिया, फिर हटाता है तो गायब हो जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाती हैं। हाँ राजकुमारी, आपको हवा में उड़ना पसंद करेंगी? हाँ हाँ,
मैं तितली की तरह हवा में उड़ना चाहती हूँ, आप मुझे उड़ाएंगे जादूगर? देखो भाइयों, अब राजकुमारी हवा में कैसे उड़ाती है। और जादूगर का हाथ का इशारा करता है, राजकुमारी हवा में ऊपर उड़ने लगती है। राजकुमारी, जाओ और ऊपर दौड़ लगाओ, और ऊपर। राजकुमारी जैसे जैसे हाथ पैर उठाए दौड़ती है, वह आकाश की ऊंचाइयों में ऊंची उड़ती चली जाती है। बस करो जादूगर, राजकुमारी को और ऊंचा ना उड़ाओ, और दौड़ो राजकुमारी। मैं कहता हूँ बस करो, कहीं मेरी बच्ची गिर ना जाए। खैर, और ऊपर राजकुमारी, हा हा हा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजकुमारी को नीचे उतारो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजकुमारी अब मेरी है, कैद में है। और फिर चलते चलते राजकुमारी अचानक गायब हो जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गायब होगी? दोस्त ठहर जा, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। सेनापति, मेरी तलवार मेरा सेनापति, मेरी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। राजकुमार, राजा, तुम बड़े नादान हो। जादूगर अचानक हवा में उड़ जाता है और सैनिक देखते रह जाते हैं। राजा, तुम्हारी बेटी को लौटाऊंगा एक शर्त पर। बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुमसे वह चिराग मांगने आया हूँ, तुम्हारे राज्य में चाचा भतीजा के पास है। वह चिराग मुझे ला दो, तुम्हारी बेटी तुम्हें लौटा दूंगा। वह चिराग उनका है, मैं अपनी प्रजा से ले नहीं सकता। प्रजा से राजा मांगता नहीं, देता है। तो तड़प तड़प कर मरो अपनी बेटी को याद में। पूर्णमासी की रात को एक बार फिर आऊँगा। यदि तुमने वह चिराग दे दिया तो ठीक है, वरना अमावस्या की रात में राजकुमारी के टुकड़े टुकड़े मिल जाएंगे। और जादूगर आकाश में उड़ता चला गया। हा हा हा, दुखी स्वर में, नहीं, मेरी बच्ची को लौटा दो जादूगर। ओह, ये भगवान, यह क्या मुझे क्या उपहार मिला। महाराज दुखी न होइए, अभी चाचा भतीजा को बुलाकर इस बात करता हूँ। जादूगर महान शक्ति वाला है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी तलवार उसका कुछ न बिगाड़ सकी। मेरे घातक वार से शरीर के दो टुकड़े हो जाने चाहिए थे, पर वह शक्तिवान है। और सारे दरबार में खुशी की बजाय दुख छा गया। आप लोग उदास हो जाते हैं। राजकुमारी गायब होने की खबर पाकर लोग चारों ओर चाचा भतीजा की भी पास पता लगा। सुना है तुमने चाचा, राजकुमारी को अचानक गायब हो गई। हाँ राजा, हम राजा के पास जा रहे हैं। महाराज ने हमें कहा था, होता तो हम चिराग दे देते। हमारे महाराज प्रजा की चीज़ मांगना उचित नहीं समझते और अपनी बेटी को खो बैठे हैं। चाचा जल्दी से चलो, मामला बड़ा गंभीर है। सुना है राजा को चिराग मांगने को कहा है था। और चाचा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें और राजकुमारी को जादूगर के पंजे से छुड़ाना है। बिल्कुल छुटा कर लाएंगे भतीजे। और वे दोनों चाचा राजा के पास पहुंचे। राजा महल में उदास बैठे, आसपास मंत्री सैनिकों के अलावा संतावना दे रहे थे। महाराज, हम आ गए हैं। महाराज प्रणाम। वह दुष्ट जादूगर तुम्हारा चिराग पाना चाहता है। मेरा हक था तो तुमसे चिराग मांगता। महाराज, मांग कर तो देखते, हम आपके लिए अपने प्राण भी दे सकते थे। भला चिराग क्या चीज़ है? वह दुष्ट मेरी बेटी को ले गया। आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी को खोज लाएंगे। और चाचा ने जेब से चिराग निकाला। मैं अभी मालूम करता हूँ वह दुष्ट राजकुमारी को कहाँ ले गया है। और चाचा ने जैसे ही चिराग रगड़ा, सफ़ेद धुआं अंबार उठा और धीरे धीरे आकृति बनी। बोलो, क्या हुक्म है मेरे आका? हमारी राजकुमारी को एक जादूगर उठा ले गया है, पता लगाओ वो कहाँ ले गया है। दानव हाथ दानव हाथ का इशारा करता हुआ सफ़ेद
बड़ा अंडा प्रकट हुआ। बताओ अंडे राजकुमारी कहाँ है? और आका देखिए, जादूगर राजकुमारी को 3 समुद्र पार बसे अपने राज्य में ले गया है। उस राज्य में 3 और समुद्र हैं और एक रास्ता है। तो हमें उस रास्ते पर आगे तो हम रास्ते की ओर चलेंगे। वह उस रास्ते पर अपने जादू के जोर पर एक पहाड़ द्वारा बंद कर देता है और ताकि कोई उस राज्य में ना घुस सके। जब उसे किसी दुश्मन के आने का आट मिलती है तो तीनों समुद्र को अपने जादू के जोर पर आग लगा देता है। तीनों समुद्रों में से आग ऊंची ऊंची लपटें निकलती हैं। बड़ा खतरनाक जादूगर है और यहाँ वह मुझे प्राप्त करने आया है। इसलिए आका, अपने चिराग को संभाल कर रखो करो। उस जादूगर से साधारण मनुष्य नहीं लड़ सकता। आप अब बेफिक्र हो जाइए, हम जाकर राजकुमारी को ढूंढ कर जादूगर से छुटा कर लाते हैं। मेरी बच्ची को ला दो, तुम्हें अपना आधा राजा दे दूंगा। आप अपनी प्रजा के लिए आप हमारे राजा हैं, आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं। चलो जिन भाई। और दानव चाचा भतीजे को दोनों को कंधे पे बिठा लिया और देखते देखते आकाश में उड़ने लगा। और उड़ते उड़ते समुद्र पर आप पहुंचे। चाचा जी दानव की पीठ पर बैठकर उसके सींग को पकड़ लेते हैं। तुम जादूगर से निमट सकते हो? आका, हम पहले समुद्र पार कर कुछ देर समुद्र के निकट निकट जाएंगे। आका, जादूगर की यदि ध्यान बट जाए तो मैं तुरंत उसे मार दूंगा और मेरे विरुद्ध आप अंगूठी वाले जिन का प्रयोग करना और मेरे विरुद्ध अपने अंगूठी वाले जिन का प्रयोग करना। क्या उसकी अंगूठी वाला जिन तुम्हें ज़्यादा ताकतवर है? नहीं मेरे आका, वह मेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। अब हम जादूगर के राज्य के निकट पहुंच गए हैं। यह पहाड़ दिख रहा है, इसके तीनों तरफ समुद्र लहरा रहा है जिसकी आग की लपटें निकल रही हैं। वह देखो आका, हम आ गए हैं। जादूगर के इलाके में समुद्र धधक रहा है और पहाड़ पीछे जादूगर का राज्य है। समुद्र की लहरों से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पहाड़ की ओर से राज्य में घुसेंगे। यह पहाड़ कैसे पार करें? मैं इस पहाड़ को सरकाता हूँ क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर से जादूगर राज्य में पहुंच सकते हैं। पहाड़ को हटाकर रास्ता बनाया जा सकता है। जादूगर सचमुच बड़ा चालाक है। हम आगे हमें क्या करना है यह तो पहले ही सोच ले। पता कर लिया है। राजकुमारी को जादूगर ने अपने शक्तिशाली घेरे में कैद कर रखा है। यदि जादू तोड़कर राजकुमारी को लाया जाए तो वह जिंदा नहीं बचेगी। इसका मतलब कि जादूगरी किसी तरह मनाया जाए ताकि वह खुद राजकुमारी को मुक्त कर हमें सौंप दे। ठीक है, तुम कहाँ अपने राजकुमारी को मुक्त होते ही फिर किंतु परंतु ठीक कहा आपने, राजकुमारी को मुक्त होते ही फिर तो राजकुमारी की सारी काया संतुष्ट कर लूँगा। मेरा दिमाग में एक उपाय आया है। बता भतीजे। दानव एक नकली चिराग लेकर हमें दे दे तथा उसे हमारे दानव जैसा एक नकली दानव निकले। वह चिराग हम जादूगर को भेंट कर राजकुमारी को मुक्त करा लें। ठीक है, फिर किसी प्रकट होकर नकली दानव को मार दूंगा और जादूगर की नगरी को तहस नहस कर दूंगा। और दानव ने हाथ हवा में हिलाया और दूसरे ही क्षण उसमें से एक चिराग निकलाया। आका, मैं अपने चिराग
पर ऐसा असर कर देता हूँ, आपके और भतीजे के अलावा कोई इसे छू न सकेगा। ठीक है, इसके हमारा चिराग सुरक्षित रहेगा। और मैंने चिराग में मंत्र फेर दिया है। अब यह पहाड़ी सरका कर चिराग में चला जाता हूँ। तुम दोनों पर भी मैं अपना मंत्र फेर दूंगा। जादूगर का असर तुम पर भी नहीं होगा। धन्यवाद दानव जी। और दानव ने पहाड़ को सरका कर रास्ता बना दिया और चाचा भतीजा दोनों पार कर गए। और परंतु वे जादू न, जादूगरी की ओर चल पड़े। नगरी में इधर उधर जादू का प्रभाव से शेर हवा में उड़ रहे थे, पेड़ पर अजगर लपटे हुए थे। बहुत डरावनी जगह था। भतीजे, यह सब जादू का प्रभाव से, डरो मत, चलो। यहाँ क्यों आए हो और अंदर कैसे आ गई? अजी आ गए बस। हम भी जादूगर हैं, हमारा मालिक के पास ले चलो, आइए हमारे साथ। एक आदमी हाथ का इशारा करता है और सड़क पर टूटकर दरवाजे उठते हैं। चलिए महल में। और वह जमीन के अंदर महल में पहुंचे, जिसमें अजीबोगरीब शक्ल के लोग बाग घूम रहे थे और हंसकर, अच्छा अच्छा सा भतीजे, तुम यहाँ पहुंच गए? हाँ जादूगर, हम आपने मजबूर कर दिया। मैं जानता था राजकुमारी को मेरे शक्तिशाली घेरे से ये तुम्हारे चिराग का दानव भी नहीं छुटा सकता। छुटा तो सकता है, लेकिन राजकुमारी मर जाएगी, इसलिए बेशक बेबस है। खैर, हमें हमारी राजकुमारी दे दीजिए और हम अपने उसके लिए आपको चिराग देने को तैयार हैं। मुझे बहकाना चाहते हो नकली चिराग देकर? नहीं जादूगर, आप यह चिराग को घिस कर देख लें। यदि इसमें से दानव नहीं निकले तो राजकुमारी को मुक्त मत करना। तुम्हारी यह बात मुझे जच गई। चिराग की परीक्षा के बाद ही राजकुमारी मिल जाएगी। आओ, लाओ चिराग। और जादूगर ने चिराग घिसता है। चिराग घिसते ही नकली दानव बाहर निकलता है। बोलो बोलो मेरे आगा, क्या हुक्म है? चाचा भतीजा, चिराग असली है, ले लो। मैं राजकुमारी को मुक्त करता हूँ। मैं केवल इस चिराग की जरूरत थी। अब संसार में सबसे शक्तिशाली जादूगर बन गया हूँ। अब कोई शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। चाचा जी, मुझे बचाओ। चाचा जी, पिताजी के पास ले चलो। घबराओ मत बेटी, तुम हमारे पास हो। अब अभी चलते हैं। अच्छा जादूगर, हम राजकुमारी को लेकर जाते हैं। भले बड़े भोले हो चाचा भतीजे, यहाँ से वापस नहीं जा सकते। चिराग तो मेरे हाथ में आ गया है, राजकुमारी को कैसे जाने दूँ? 2-3 साल में यह बड़ी होकर रानी बनेगी। तुमने अपने वादे से मुकर रहे हो। वो जादूगर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब तुम मुझे कुछ नहीं कर बिगाड़ सकते। तुम दोनों मेरे लिए चींटी की तरह मसल दूंगा। तभी चाचा चुपके से अपना चिराग घिसते हैं और नकली दानव पास ही खड़ा था। जादूगर अपना दानव को आदेश देता है, मैं तुम्हारे दानव से तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। दानव, आगे बढ़ो और इन दोनों को ख़त्म कर दो। राजकुमारी को कैद में डाल दो। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता जादूगर, मुझे पता था तू धोखा देगा। और जैसे ही नकली दानव चाचा भतीजे की ओर बढ़ा, असली दानव प्रकट हो जाता है। ये दो दानव कैसे आ गए? एक तुम्हारा, एक मेरा। ठीक है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तो तुम कौन सा हमारे साथ भलाई कर रहे हो? तुम जैसे धोखे दोस्तों से ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। और तभी असली दानव ने नकली दानव को टूट पड़ा और दोनों घमासान युद्ध हो जाता है। और थोड़ी देर में मंत्र पढ़कर एक विचित्र हथियार चाचा भतीजे पर फेंकता है।
पर हथियार उससे टकरा कर चूर चूर हो जाता है। तेरी जादुई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। और इधर तो इशारा करता है बड़ा सा अजगर चाचा पर फेंकता है, तू मेरा दूसरा वार से बच। और उधर असली दानव नकली दानव को पछाड़ कर नकली दानव वहीं ढेर हो जाता है। अब बोल दोस्त, अब बोल मेरे आका, क्या हुक्म है? जादूगर का क्या करूं? इसे मुट्ठी में दबा कर मसल दो। इसका जिंदा रहना खतरनाक है। इससे अपनी योग्यता का इस्तेमाल बुराई के लिए किया है। दानव झटपट ही राक्षस को मुट्ठी में पकड़ लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन दानव लेकिन दानव उसे मुट्ठी में दबोच कर मार डालता है। तब एक धमाका होता है। तिलस्मी जादू नगरी धमाके के साथ ही अदृश्य हो जाती है। समुद्र में आग शांत हो जाती है। दानव और चाचा भतीजा राजकुमारी एक मैदान में खड़े दिखाई देते हैं। ये जादूगर नगरी कहाँ गई? जादूगर के साथ ही वह भी खत्म हो गई। मेरे आओ, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, कहो मेरे आका, मज़ा आया? अब वाह, क्या कहने। कुछ देर में वे राज्य राज्य में राजा के महल में सामने उतरते हैं, और जहाँ सैकड़ों लोग तथा राजा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पिताजी, मेरी बच्ची, तू सही सलामत आ गई। अच्छा राजा जी, अब हम चलते हैं। नहीं चाचा भतीजे, तुम हमारे साथ ही रहोगे। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। आज से तुम हमारे मेहमान हो। रात का जश्न होगा। और सभी लोग जश्न में शामिल होते हैं। समाप्त दोस्तों।